बढ़ते आगे इधर ग्वालियर के जिला शिक्षा विभाग ने एक अजीबोगरीब फरमान जारी किया है। शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में महिला और बाल विकास विभाग के विशेष अभियान का हवाला दिया है और शिक्षा विभाग के आदेश में हायर सेकेंडरी स्कूलों के कुछ प्राचार्यों और कर्मचारियों की सड़कों पर घूमने वाले भिखारियों को खोजने की ड्यूटी लगा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि ऐसे बच्चों को प्रवेश दिलाना है, उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना लक्ष्य है। हालांकि शिक्षक संगठनों ने जिला शिक्षा विभाग के इस आदेश पर नाराजगी जाहिर की है। हो भी क्यों ना, जिन पर बच्चों के भविष्य संवारने की जिम्मेदारी है, क्या वे अब सड़कों पर भिखारी खोजने का काम करेंगे? आपको बता दें कि इससे पहले शिवपुरी में शराब ठेकों और सामूहिक विवाह समारोहों में शिक्षकों की ड्यूटी भोजन परोसने में भी लगाई जा चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवश्री माली जी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। देव जी, देखिए, सुनने में ही बड़ा अजीब लग रहा है। ये अजीबोगरीब फरमान आखिर क्यों जारी किया गया है? बिल्कुल, ये बिल्कुल एक अजीबोगरीब और हास्यास्पद फरमान है। इस समय जब बच्चों के नेक्स्ट सेशन की तैयारियां चल रही हैं, उनके रिजल्ट आने की तैयारियां चल रही हैं और भीषण गर्मी पड़ रही है। ग्वालियर में इस समय टेम्परेचर 45-46 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। ऐसे में शिक्षकों की ड्यूटी, क्योंकि अभी आपने देखा कि पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं, ग्वालियर में भी पिछले महीने चुनाव थे, तो उसमें जो है सारे शिक्षकों की ड्यूटी लगी थी। अब वहां से फ्री हुए तो अब ड्यूटी एक अजीब काम में लगा दी गई, वो है सड़कों पर घूमने वाले, चौराहों पर पैसे मांगने वाले भिखारियों की खोज करने में। और उसके पीछे तर्क ये दिया गया कि जो इन बच्चों को हमको स्कूल पहुंचाना है, जब मुख्य धारा में शामिल करना है, इसलिए हम ये अभियान चला रहे हैं। और इसमें शिक्षकों, प्रिंसिपल और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पहला आदेश तो शिक्षा मंत्री के शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया, उसमें 10 कर्मचारियों की ड्यूटी थी और जो बताया गया था कि ऐसे ही क्रम से कुछ कुछ दिनों के लिए सबकी ड्यूटी लगाई जाएगी। ग्वालियर में पिछले एक हफ्ते से जिला प्रशासन जो जगह जगह भिखारी घूमते हैं, संदेहास्पद परिस्थितियों में भी रहते हैं, उन सबके जो है को इकट्ठा करके और उनको खोजने का काम कर रहा है, ताकि उनका पुनर्वास करें या उनको भेजे, उनके बारे में वेरिफिकेशन करें। लेकिन उसमें अब ये शिक्षा विभाग जुड़ जाने से एक अजीबोगरीब परिस्थिति पैदा हो गई है। जैसे ही इस आदेश का पता लगा है, वैसे ही शिक्षक जो संगठन है, उन्होंने इसमें भोपाल में आपत्ति प्रकट की है। अभी सरकार का रिएक्शन इस पर आया नहीं है और जिला प्रशासन विवाद बढ़ने के बाद इसमें चुप्पी साधे बैठा है। ना तो यहाँ का जिला प्रशासन का कोई नुमाइंदा इस पर साफ सफाई देने को तैयार है और ना ही जिला शिक्षा अधिकारी। जिला शिक्षा अधिकारी ने जो बरवल बोला है, वो सिर्फ ये बोला है कि ये अभियान को लेकर के पिछले हफ्ते कलेक्टर की मौजूदगी में एक बैठक हुई थी, जिसमें महिला बाल विकास और बाकी सारे अधिकारी मौजूद थे और उसमें यह तय हुआ था कि सबको जो है इनको मुख्य धारा में लाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाए, ताकि इनके बच्चे भी स्कूल में भर्ती कराए जा सके। और उसके तहत ये ड्यूटी लगाई गई है। तो स्कूल में भर्ती कराने के लिए अगर बच्चे खोजने के लिए टीचर जाएंगे तो पढ़ाने कौन जाएगा? ये भी एक समस्या है। और जैसा कि अभी आपने खुद भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि शिक्षक एक मजाक बन गए हैं, जिनके ऊपर पूरे सोसाइटी की जिम्मेवारी है कि वो भविष्य को संवारे। आज का बच्चा कल का भविष्य होता है स्टूडेंट, लेकिन उनको पढ़ाने की जिम्मेवारी जिनके पास है, ऐसा कोई काम नहीं होता जिसमें कथा भागवत से लेकर के और चुनावों में ड्यूटी लगाने तक, या फिर जो है खाना बांटने तक, और इसके अलावा भी जो भीड़ इकट्ठा करने का काम भी कभी कभी इनको दे दिया जाता है। जबकि इसको लेकर तो हम बताना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट गाइडलाइन 2 साल पहले जारी की थी कि जो शैक्षणिक कार्यों में लगे व्यक्ति हैं, उनकी किसी दूसरे काम में ड्यूटी ना लगाई जाए, लेकिन कोई इस आदेश को देखने को तैयार। बिल्कुल, एक तरीके से देखा जाए, जो इस आदेश का आप जिक्र कर रहे हैं उसकी अवहेलना ही यहाँ पर मानी जाएगी। देव जी, कितने शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है और क्या कुछ इसके लिए लक्ष्य तय किया गया है? बिल्कुल, अभी तो जो ड्यूटी लगी है उसमें जो 10 टोटल लोग हैं, उसमें कुछ हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं जो क्लास भी लेते हैं, और उनके अलावा स्कूलों में काम करने वाले जो दूसरे कर्मचारी वो हैं। तो क्या है, ये लंबा चलने वाला अभियान है जिसमें मई से जून तक पूरा चलना है। तो इसमें ऐसा माना जा रहा था, जो इनके नेताओं का कहना है कि ये धीरे धीरे करके सबकी ड्यूटी लगाने वाले हैं। अब आज के बाद जब ये खबर एनडीटीवी प्रमुखता से दिखा रहा है और शिक्षक संगठनों ने इस पर आपत्ति प्रकट की है, इसके बाद
इस मामले में क्या सरकार रुझान देती है, इसका रिएक्शन आना अभी बाकी है। चलिए, तो नजरें आप बनाए रखिएगा देव जी, आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे आपसे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।